I'm alive, I'm alive, I'm alive, I'm alive, I'm alive. All my life I've been working for the money. All my life I've been chasing after. आज हम बात करते हैं कि हम सपने क्यों देखते हैं। वाई डू वी ड्रीम, सपनों के पीछे का क्या लॉजिक है। चलिए इसको आज समझते हैं। तो गाइस, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी आप रात को सोकर उठते हो, सुबह जब उठते हो तो आप अपना सपना भूल जाते हो। कुल 10 मिनट के अंदर या 15 मिनट के अंदर ही आप में से मैक्सिमम लोग अपना सपना भूल जाते हैं। और अगर मैक्सिमम नहीं तो अगर मैं आपसे कहूँ कि परसों आपने क्या सपना देखा था, तो आप डेफिनेटली उसे भूल चुके होगे। या कुछ लोगों को अगर परसों का भी याद है, तो अगर मैं कहूँ 3-4 दिन या 5 दिन पहले क्या सपना देखा था, तो आप डेफिनेटली भूल गए होगे। ऐसा क्यों होता है? ये तो चलो होता ही है। अब हम बात करते हैं कि जो सपने हैं ये एक्चुअली में क्यों आते हैं। देखो, सपने एक्चुअली में आते हैं, इसका रीज़न साइंटिफिकली कुछ भी प्रूवन नहीं है। मतलब साइंटिस्ट ने काफ़ी सारी थ्योरीज निकाली हैं जो प्रूफ करती हैं कि सपने इस रीज़न से आते हैं। कई सारी थ्योरीज हैं, बट कोई भी ठोस रीज़न नहीं मिला है। तो चलिए उसमें से एक बेस्ट थ्योरी आज हम डिस्कस करेंगे। और अब सपनों का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा वाइड है कि इसकी एक अलग ही ब्रांच ऑफ स्टडी है, यानी कि ओरिनोलॉजी। ओरिनोलॉजी में हम सपनों के बारे में पढ़ते हैं, बट उसी की एक थ्योरी जो कि प्रूफ करती है कि सपने क्यों आते हैं, वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस, जब भी आप सपना देखते हो तो उसके सिर्फ दो ही स्टेट हो सकते हैं। मतलब जब भी आप सोते हो तो उसके सिर्फ दो ही स्टेट हो सकते हैं। एक होता है रैपिड आई मूवमेंट और एक होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट। तो रैपिड आई मूवमेंट और नॉन रैपिड आई मूवमेंट क्या होता है? रैपिड आई मूवमेंट मतलब होता है लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट आपकी आंख रैपिडली मूव करती रहती है जब भी आप सोते हो। ठीक है, मतलब आप सो रहे हो तो आपकी आंख तब भी मूव कर रही है लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। आप इसको, कोई दूसरा बंदा इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकता, बट अगर आप ब्रेन की कंप्यूटर रिकॉर्डिंग करो सोते समय, तो आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपकी आंख लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट मूव कर रही होगी। तो ये प्रूफ करता है कि आप हमेशा रेम स्टेट में ही सपना देखते हो, यानी कि रैपिड आई मूवमेंट के स्टेट में ही आप सपना देखते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि जब आप सो रहे होते हो तब एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, देखो, जब भी आप सो रहे होते हो, रेम स्टेट में होते हो, तो आपके ब्रेन में कई सारी एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं। मतलब नॉर्मली आपने कोई भी दिन में एक्टिविटी करी, वही एक्टिविटी आपकी रात में भी चल रही होती हैं आपके ब्रेन में। ठीक है, तो जब आप सो के उठते हो, तो अगर आप मान लो सो रहे हो तो बीच में आपकी कभी नींद खुल जाती है। तो अगर आपकी नींद खुल गई तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी नींद खुलती है, आप 8-10 सेकंड के लिए आपकी नींद खुलती है और आप दोबारा सो जाते हो। वो इसलिए होता है क्योंकि जब आपकी नींद खुलती है तो आपका ब्रेन को यही लगता है कि आप अब भी रेम स्टेट में ही हो, इसलिए आप 8 से 10 सेकंड के लिए पैरालाइज हो जाते हो। इसको हम स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। ठीक है, और इसी चक्कर में आप दोबारा सो जाते हो। अब होता क्या है कि जब आप सपना देख रहे होते हो तब कई सारे केमिकल्स जो निकलने चाहिए, जो बैलेंस रखते हैं इमोशंस को, वो रिलीज़ नहीं होते। ठीक है, कई सारे ऐसे केमिकल्स जो आपके इमोशंस को बैलेंस करते हैं वो रिलीज़ नहीं हो पाते। तो होता क्या है कि जब वो बैलेंस वाले इमोशंस जो हैं, वो केमिकल्स जो हैं वो रिलीज़ नहीं हो पाते, तो क्या होता है कि आप अलग अलग इमोशंस को फील करते हो। लेकिन कुछ लोगों में ये बैलेंस्ड वाला जो केमिकल है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। मतलब कुछ केमिकल्स जो हैं उनका बैलेंस बिगड़ जाता है कुछ लोगों में, तभी आप क्या करते हो, बीच में ही चलने लगते हो सपनों में। मतलब आप नींद में चलने लग जाते हो। कई लोगों की आदत होती है, वो इसीलिए क्योंकि उनके केमिकल्स बैलेंस नहीं रह पाते जब वो सो रहे होते हैं। इसको हम कहते हैं स्लीप वॉकिंग। अब हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअली व्हाई डू वी ड्रीम, जो हमारा मेन पॉइंट है, हम सपने देखते क्यों हैं। तो देखो, आप जब दिन में कोई एक्टिविटी करते हो वैसी एक्टिविटी आप रात में भी करते हो। ठीक है, मतलब आपका ब्रेन रात में जब आप सो रहे हो तो तब भी चल रहा होता है। आपको लगता है कि यार आप सो रहे हो, आपका ब्रेन बिल्कुल रिलैक्स्ड है। नहीं यार, आपका ब्रेन रिलैक्स्ड नहीं होता है। जैसी एक्टिविटीज़ आपने दिन में करी, आपने ब्रेन को एंगेज रखा, वैसे ही ब्रेन सोते समय भी एंगेज रहता है। अब होता क्या है, जब आप सो रहे होते हो ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दोनों ही वर्क करते हैं। ठीक है, अब कॉन्शियस माइंड क्या करता है, जब आपका कॉन्शियस माइंड, आपने दिन भर में जो भी कुछ किया, जो भी आपकी मेमोरीज थी दिन भर की, उन सब मेमोरीज को कॉन्शियस माइंड डिटेक्ट करता है। ठीक है, कॉन्शियस माइंड उनको डिटेक्ट करेगा, लेकिन जो कॉर्टेक्स है, कॉन्शियस माइंड के अंदर जो कॉर्टेक्स है, वो समझ ही नहीं पाता कि चल क्या रहा है। इसलिए वो एक कोहेसिव स्टोरी, यानी कि एक बहुत ज़्यादा रैंडम इमेजेस वगैरह, रैंडम इमेजेस यानी रैंडम स्टोरी बना देगा। ठीक है, मतलब कुछ भी, कोई कभी कभी तो सेंस होता है आपके सपनों का, कभी कभी सेंस ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपका जो कॉर्टेक्स है, जो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है, वो समझ ही नहीं पाता कि मेमोरी स्कैन कैसे हो रही हैं। इसलिए वो हर चीज़ को रैंडमली शो करने लग जाता है, हर इमेजेस को, हर मेमोरीज को रैंडमली शो करता है। अब बात करते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपने दिन भर में जो भी एक्टिविटी करी, जो भी मेमोरी बनाई, उस मेमोरी को क्या करेगा, उस मेमोरी
को बेसिकली और स्ट्रॉन्ग करेगा, उस मेमोरी की जो स्किल थी उसको और स्ट्रॉन्ग करेगा। जैसे कि मान लो आपने दिन भर में पुशअप मारे, आपने पुशअप मारे तो उस पुशअप को मारने की जो स्किल थी आपके अंदर, उस स्किल को और डेवलप करेगा आपका सबकॉन्शियस माइंड जब आप सो रहे होगे, उस स्किल को और स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, तो उस स्किल को स्ट्रॉन्ग करेगा और जो आपकी जंक मेमोरीज हैं, यानी कि जो बेकार की पुरानी मेमोरीज हैं, उनको हटाता है। ठीक है, मतलब उन जंक मेमोरीज को रिमूव करेगा और नई मेमोरीज आपके ब्रेन में डालता रहेगा, आपके अंदर स्किल्स डालता रहेगा। आपने दिन भर में जो भी किया उन स्किल्स को सबकॉन्शियस माइंड आपके दिमाग में डालता रहेगा ताकि आप उसको अगले दिन और बेहतर कर पाओ। तो अब दोनों मेमोरीज मिक्स हो गई, जंक मेमोरी भी और आपकी वो मेमोरी भी जो स्ट्रांग होने वाली है, जिसकी स्किल स्ट्रांग होने वाली है अगले दिन के लिए। लेकिन कॉन्शियस माइंड का जो कॉर्टेक्स है वो इस बात को समझ नहीं पाता और जंक मेमोरीज और रिसेंट मेमोरीज को आपस में रिलेट कर देता है और एक रैंडम स्टोरी बना देता है। मतलब रैंडम भी नहीं, बहुत ज़्यादा रैंडम। मतलब कि 2 साल पहले आपने कुछ सपना देखा था, उस सपने 2 साल पहले आपने कुछ मेमोरी बनाई थी, उस मेमोरी को आज की ही मेमोरी से रिलेट कर देता है आपका ब्रेन। क्यों? क्योंकि आपका कॉर्टेक्स समझ ही नहीं पाता कि जंक मेमोरी कौन सी है और रिसेंट मेमोरी कौन सी है, इसलिए वो एक रैंडम स्टोरी बना देता है। इस स्टोरी का एक एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, मान लो 2 साल पहले आपकी एक बंदे से दोस्ती हुई, आपने किसी से दोस्ती करी और आपने आज भी किसी से दोस्ती करी, मतलब रिसेंटली आपने किसी से दोस्ती करी और 2 साल पहले भी आपका एक दोस्त बना था। अब वो 2 साल पहले बना हुआ दोस्त आपका रहता है कनाडा में और अभी रिसेंटली बना हुआ दोस्त रहता है आपका इंडिया में, दिल्ली में। ठीक है, तो अब क्या है कि वो कनाडा वाला दोस्त दिल्ली वाले दोस्त से मिल रहा है, ऐसा सपना आपको आ सकता है, जबकि उन दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है कहीं से कहीं तक भी, और आप उस कनाडा वाले को भूल भी चुके हो। वो जंक मेमोरी थी कनाडा वाली, रिसेंट वाली मेमोरी आपकी दिल्ली वाले दोस्त से है, लेकिन उन दोनों को आपके ब्रेन ने, आपके कॉर्टेक्स ने रिलेट कर लिया। तो दोस्तों यही होता है सपनों के पीछे का लॉजिक। एक कॉम्प्रेसिव, एक बहुत ज़्यादा रैंडम स्टोरी, एक कोहेसिव स्टोरी, एक बहुत ही ज़्यादा कोहेसिव यानी कि एक रैंडम, बहुत ही ज़्यादा रैंडम स्टोरी आपका ब्रेन बना लेता है जब आप सो रहे होते हो। ठीक है, तो यही है गाइस सपनों के पीछे का लॉजिक। और सपने वैसे हमारे अच्छे के लिए होते हैं, हमारे बुरे के लिए नहीं होते। सपने इसलिए होते हैं ताकि हमारी रीसेंट मेमोरी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती रहे और ज़्यादा स्किल्स अच्छी होती रहे जो भी आपने दिन भर में किया है।